अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा सवाल करेंगे। इस एक्सरसाइज में तीन तरह के सवालात हैं, मतलब थ्री क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के अंदर जो है उसके सिक्स सिक्स पार्ट हैं। तो ये आज इसका आखिरी एक्सरसाइज का जो है हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 3। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने, मतलब इसका क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 1 है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैं रेगुलर वीडियोज़ जो है वो डालता रहता हूँ, और 9 क्लास की और मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स की जो है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा ये है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में न्यूमेरिकल्स भी मैं अपलोड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। x-2 x-3 है, और आगे जो है x+2 x+3 -2x²। अच्छा, पिछले जो सवालात थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे, जैसे उसमें हम एक 1+4, यानी कि जिन ब्रैकेट में 1 और 4 आ रहा था और किसी में 2 और 3 आ रहा था, तो हम उसको इस तरह से अरेंज कर रहे थे। यानी 1 वाला ब्रैकेट और 4 का उसको हम पहले लिख लेते, 2 और 3 वाले को हम बाद में लिखकर इस तरह से अरेंज कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 और 3 और इनकी साइनें भी अलग अलग हैं तीनों चारों ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ ये हो रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो कैसे अप्लाई होगा, देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा आपको। x-2 और उसके बाद x+2। चूंकि ये चारों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी को भी हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद x-3 और x+3, ठीक है। जो जो ऐसे ब्रैकेट है जिसमें 2 लिखा हुआ है, -2 और +2, उनको हमने एक साथ लिख दिया ताकि यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकें। और लास्ट में जो टर्म है 2x² उसको एज इट इज उतार देंगे। फार्मूला मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला है, ठीक है। मतलब इस फार्मूले में क्या होता है कि एक ब्रैकेट प्लस का है, एक ब्रैकेट माइनस का। अगर वैल्यू सेम है तो ये बराबर किसके होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए आप इन दोनों फार्मूले में जो पहली वैल्यू है वो ए नज़र आ रही है हमें, दूसरी वैल्यू बी नज़र आ रही है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोनों ब्रैकेट में पहली वैल्यू एक्स है और इन दोनों ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू 2 है। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, एंड देन सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, उसको एक लार्ज ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। दोनों में एक्स है, पहले एक्स का स्क्वायर कर ले और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लें। इसी तरह से यहाँ पे आप लार्ज ब्रैकेट लगाएं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर ए हमारा एक्स है और बी जो है हमारा 3 कहलाएगा, और माइनस का 2x² हमने एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायर किया, एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस की साइन 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। अब लार्ज ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट लगा देते। अच्छा, यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो एक्स स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर किया तो 3 3 9 होता है, और माइनस का 2x², ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरे स्टेप समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल, और इजी वे में मैं कोशिश करता हूँ कि समझाऊँ, ताकि ये कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा हो, तो फिर उसमें ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 हो गई, पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाती है। फिर एक्स स्क्वायर को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 9x², क्योंकि 9 के साथ माइनस की साइन है तो इसलिए माइनस की साइन आ रही है यहाँ पे। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 4x² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x² और माइनस माइनस प्लस, और 4 9 36, माइनस का 2x² एज इट इज उतार दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म ऐड हो सकती है उनको ऐड कर लें आप, एक्स की पावर 4 माइनस का 9x² और ये भी x² है। अब चूंकि इनकी पावर सेम है तो ये ऐड हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 + 4 किया तो आपने कितना आ गया, 13x²। अच्छा, ये लास्ट में जो टर्म नजर आ रही है ये भी x² की टर्म है, इसको भी आप इसके साथ लिख लें। और बाकी क्या बच गया, ये कांस्टेंट जो कि 36 है वो हमने एज इट इज उतार दिया, एक्स की पावर 4 एज इट इज। और ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं आपस में क्योंकि इनकी पावर सेम है। प्लस माइनस करने के लिए पावर सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। माइनस का 15x² हो गया, 13 में 2 प्लस किया तो 15 हो गया ये, और प्लस का 36 एज इट इज हमने उतार दिया। उसके बाद हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मिडिल टर्म में आमतौर पर क्या होता है, पावर या तो 2 होगी, फिर पावर 1 होगी और कोई कांस्टेंट होगा, या पावर 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, फिर उसकी हाफ पावर होगी और फिर आगे कोई कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो मेन वेरिएबल है वो पावर 4 2, अब यहाँ पर पावर 0 हो गई है, ठीक है, पावर 0 हो गई है तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल ये उसी तरह से है कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अब हम वक्त ज़ाया नहीं करते, उसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 1 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क करना पड़ता है हमें थोड़ा सा इसके लिए। 1 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है 36। अब 36 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12। अब 3 से रिड्यूस नहीं हो रहा था, 2 से कर लें, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। अब ये जो फैक्टर सारे आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको आप इस तरह से अरेंज कर लें। आपको नजर नहीं आ रहा है इसमें, मैं थोड़ा सा बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ। ये देखें, इसके फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर्स को हमें अरेंज करना होगा, इस तरह से कि प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिल जाए 15 मिल जाए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है, लेकिन अगर 12 में हम प्लस कर लेते हैं 3 तो हमारा 15 आ जाता है। यही मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड होता है। ठीक है, बहुत आसान है। एक्स की पावर 4 माइनस, बाद बच्चों को जो है मिडिल टर्म थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे या मेरी वीडियोस आप रेगुलर देखते रहें तो इसमें भी ये है कि आपको काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। अच्छा जी, अब 15 को जो है हम उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं 12 प्लस 3। तो ये 12 प्लस 3 जो है 15 के बराबर होता है। 12 को 3 से अप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, वही जो प्रोडक्ट है। अच्छा, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का 36। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस का 12 एक्स स्क्वायर। माइनस की साइन ब्रैकेट के बाहर होती है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन लगी हुई है तो अंदर की जो प्लस की साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 36 एज इट इज। अब इनमें से कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 12 बाकी बच गया। दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर 4 थी तो 2 बच गई, और यहाँ पे एक्स की पावर 2 कॉमन में चले गई तो 12 आ गया, और माइनस की साइन यहाँ पे कॉमन लेते हैं, माइनस का 3 आ गया कॉमन में। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 बच जाएगा। अच्छा, चूंकि हमने बाहर माइनस की साइन कॉमन में लिए तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसका मतलब है फैक्टर बिल्कुल ठीक हो गए। अब हम क्या करते हैं, पहले हम जो इन ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 3, इसको लिख लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर है इसमें 3, और जो 12 जो है वो बड़ा नंबर नजर आ रहा है इसमें, तो उसको हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि आंसर में भी हमें ऐसे ही दिया जाता है। पहले जो है छोटी वैल्यू को लिखते हैं जिस ब्रैकेट में छोटा नंबर है और जिस ब्रैकेट में बड़ा नंबर है। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मजीद हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके मजीद फैक्टर करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये 3 का हम क्या करेंगे, देखिए जो 3 होता है, 3 किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं। अगर हम x का स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे ये है x का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हमारा बाहर चला जाता है। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं और बीच में माइनस की साइन आ रही है, तो 3 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये वापस 3 के बराबर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो 3 के। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 3 किसके बराबर है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम चूंकि हमें ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर चाहिए तो अंदर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3। इसी तरह से 12 एक्स स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ, पहले उसका होल स्क्वायर कर लें आप, माइनस की साइन 12 जो है वो किसके बराबर होगा, इसका भी हम क्या करते हैं अंडर रूट 12 लिखकर इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 12 लिखा हमने, इसका भी होल स्क्वायर बना दिया। अच्छा, 12 के हम फैक्टर कर सकते हैं, 3 के तो फैक्टर नहीं कर सकते थे क्योंकि 3 जो है वैसे इतना छोटा नंबर था, उसके फैक्टर नहीं हो सकते थे। तो 12 के फैक्टर करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसके में 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, और 3 एक ही दफ़ा आ रहा है इसमें, तो ये 2 का पेयर बन सकता है। यानी कि अगर हम 12 की जगह पर अगर इस पर हम अंडर रूट लगाते हैं, ये बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 के। ठीक है, मतलब अंडर रूट 12 जो है उसके हमने फैक्टर किए तो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गए। अब ये 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, 3। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर जो है वो बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम यहाँ फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो सब कुछ लिखा है ऊपर मैंने रफर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ मैं आगे मजीद इसके स्टेप कर सकूँ। तो इसके आगे जो है हमें ये करना होगा कि बस इसको जो ब्रैकेट इसमें जो पावर 2 नज़र आ रही है ब्रैकेट के बाहर, इसको छोड़कर बाकी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ना एक्स और अंडर रूट 3, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। यानी यहाँ पर अलग डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर अलग डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है, तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक दफ़ा एक्स माइनस अंडर रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का 2 अंडर रूट 3। देखिए क्योंकि हमने इसका 12 का फैक्टर किया था ना, तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3।
ठीक है, तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या आ रहा है। आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, आंसर बिल्कुल यही है इसका पीछे। और अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी x माइनस वन एक्स प्लस वन है, x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इसमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला कब लगता है? जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ये। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना लिए हैं, इसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब a हमारा x है और b हमारा 1। यहाँ पर a हमारी जो वैल्यू इन दोनों ब्रैकेट में वो x और b की वैल्यू 3 है। इसका स्क्वायर करते हैं हम, x का स्क्वायर माइनस 1 आ गया यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। और ब्रैकेट के बाहर ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम ऐसे ही उतार देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 23। अच्छा, अब हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 एक्स की पावर 2 आ गई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी इन दोनों की, क्योंकि 1 के साथ माइनस की साइन है। और माइनस माइनस प्लस, और 9 वन ज़ा 9, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 23। मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, एक्स की पावर 4 है, माइनस 9x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर मिला के कितने हो गए? ये 10x स्क्वायर हो गए, दोनों की साइन सेम है। और माइनस का 3x स्क्वायर इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस का 9 और माइनस का 23, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और ये दोनों की सेम साइन है तो इन दोनों टर्म्स को हम प्लस कर लेंगे। एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 13x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 23 में से 9 माइनस किया हमने तो बाकी जो बच गया है वो आ रहा है 14, माइनस का 14 आ रहा है। स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करवा रहा हूँ, क्योंकि मेथड बिल्कुल वही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अच्छा, नीचे अब जगह खत्म हो गई है, तो ये जो स्टेप है इसका मिडिल टर्म ब्रेक का, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। स्टूडेंट अब मैंने इसको जो है क्वेश्चन को ऊपर लिख लिया, जो हमारा लास्ट स्टेप था, एक्स की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14। अब हम इन दोनों का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इसका जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 14 किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? माइनस का 14 आ गया। इस 14 के फैक्टर करते हैं, 2 7 ज़ा 14 एंड देन 7 1 ज़ा 7। अगर हम अब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 14 ही होगा। 2 7 ज़ा 14, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो हमें वही प्रोडक्ट मिल जाएगा जो ऊपर आ रहा है, माइनस का 14। और 14 माइनस 1 करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 13, वही आ जाएगा जो मिडिल टर्म है हमारी। तो इसका मतलब फैक्टर ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 13 की जगह रिप्लेस कर देते हैं 14 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 14। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 का एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 14। अब इन दोनों फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लिया आप, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? एक्स माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14। अच्छा, ये एक्स की पावर 4 है, मैंने पावर 2 लिख दी यहाँ पर, ये पावर 4 है। अब पावर 2 जो है कॉमन में आ गई और 2 अंदर चली गई पावर, और यहाँ इस वाली टर्म में जो है 14 जो है वो हमारा बाकी बचा, बाकी एक्स स्क्वायर कॉमन में चला गया। इन बाकी जो टर्म है इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एज इट इज, क्योंकि कॉमन जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमने फैक्टर बिल्कुल ठीक किया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 14, तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो इस पर मजीद हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ प्लस की साइन आ रही है तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिख देते हैं और इस पर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। एक्स का होल स्क्वायर माइनस 14 का क्या करते हैं, वही मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो आपको बताया था कि 14 बराबर है अंडर रूट 14 के होल स्क्वायर के, तो अंडर रूट 14 का आप होल स्क्वायर कर लें। ठीक है, अब इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका हम क्या करेंगे, 14 के हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर तो हमने 14 के किए हुए ही हैं, लेकिन जो है उसमें कोई ऐसा रूट नहीं आ रहा, जो फैक्टर कोई ऐसे नहीं आ रहे हैं इसके जिसमें पेयर बन सकता हो। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट 14 लिख लेते हैं एक दफ़ा, और एक्स माइनस अंडर रूट 14 लिख लेते हैं। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कि आंसर यही है या नहीं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस का 4x की पावर
2 है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, ये दो जो पहले ब्रैकेट हैं ये बिल्कुल मिड टर्म ब्रेक इन पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि मिड टर्म की कंडीशन इस पर पूरी पूरी अप्लाई हो सकती है। देखिए x-1 और x+1, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों ब्रैकेट में से कोई भी हम पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने यही काम यहाँ पर मैंने कर दिया, इसमें अप्लाई किया है इन दोनों ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं। एक्स का स्क्वायर किया माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा, एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और बीच में माइनस की साइन है। ब्रैकेट के बाहर क्या था, 4x स्क्वायर, वो जो एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें दी हुई होती है इन सवालों में, वो यही है। अच्छा, अब बाकी ये है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगी, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 9 1 9 आ गया, प्लस का 4x स्क्वायर। अब जो टर्म इसमें प्लस माइनस हो सकती है वो पावर 2 वाली है, उनको आप ऐड कर लें। एक्स की पावर 4 एज इट इज़ आ गया, माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 9 हम बाद में लिख लेंगे, एक्स की पावर 4, और ये प्लस माइनस, देखिए ये मैंने माइनस माइनस प्लस किया है तो माइनस का 10x स्क्वायर आ गया, और प्लस का 4x स्क्वायर जो लास्ट में लिखा था उसको मैंने 10 के साथ लिख दिया, क्योंकि इन दोनों की जो पावर है वो सेम है, पावर सेम है तो उसको अरेंज किया है बस, और प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस का 9। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन वो तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 के फैक्टर किए हमने, 3 3 9 और 3 1 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 9 के, और 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा, तो इसके फैक्टर हो गए एक्स की पावर 4 माइनस 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का 9, और एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 9। अब ये जो लास्ट टू टर्म है इसमें से हम कॉमन में ले लेते हैं, और फर्स्ट टू टर्म में से भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लिया हमने तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, और बाकी चूँकि ब्रैकेट दोनों सेम ही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमने पहले लिख लिया, और जो दोनों ये ब्रैकेट सेम है इनको एक दफ़ा लिख लें आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब देखिए ये ब्रैकेट जो आए दोनों सेम है तो इसकी पावर क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और यही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम है तो एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैं यही लिख देता हूँ उसके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2 आ गई, बाहर पावर 2 आ गई इसकी। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हम इस वक्त 4.3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 4 है जो मैंने इस वक्त लिखा है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 आ रहा है, और माइनस का 14x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल इसमें वही दोनों पहले जो ब्रैकेट है उन पर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लगेगा, और मैं इसके कुछ स्टेप कर लेता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने आगे इसको कुछ सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा रह गया बाकी जो उसको कंप्लीट मैं कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट में हमें ये जो नज़र आ रहा है उसको कंप्लीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 32। ठीक है, अभी नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको जो है अगले पेज पे इसको इरेज करके उसका बाकी का हिस्सा ऊपर कर देता हूँ। स्टूडेंट अब इसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, माइनस का जो 2 नज़र आ रहा है हमें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 2 और 32 किसी नंबर के स्क्वायर नहीं होते, तो इनके ऊपर हम क्या करें, अंडर रूट लगाकर स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट लगाने पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वापस 2 बन जाएगा, यानी कि हम 2 को बोल सकते हैं कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर होता है। इसी तरह से 32 का ऊपर भी हम रूट लगा रहे हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो वापस 32 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 और 32 किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको हम अंडर रूट लगाकर स्क्वायर इनके ऊपर हम लगा सकते हैं। बाकी 32 के मैंने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद जो ये अंडर रूट 32 है ये बराबर होता है 4 अंडर रूट 2 के बराबर होता है, तो यानी हम 32 की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें 4 अंडर रूट 2 के बराबर है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, पहले नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया और 2 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको करवा चुका हूँ, एक्स का जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर चला गया, माइनस की साइन 32 का कोई स्क्वायर नहीं है तो उसके ऊपर अंडर रूट 32 लिखकर हम अपनी तरफ से होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 32 जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 4√2 से। ठीक है, √32 जो है वो 4√2 के बराबर होता है। तो अब हम इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक दफ़ा x प्लस √2 आ गया और x माइनस √2 आ गया। यही डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला होता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस वाले ब्रैकेट को भी आप एक दफ़ा x प्लस 4√2 लिख लें और एक दफ़ा x माइनस 4√2 लिख लें। आगे जगह नहीं है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। और यही इसका आंसर है, और ये आंसर मैंने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, यही बुक में यही आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ इसका। स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फिफ्थ पार्ट है, x प्लस 5 x प्लस 2। और इसमें ये है कि जो चारों ब्रैकेट है ये अरेंज नहीं हुए हुए, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पहले x प्लस 5 के साथ x माइनस 5 को लिख लेते हैं, यानी प्लस वाला 5 और माइनस वाला 5 वाला ब्रैकेट वो एक साथ लिख लें आप। बाकी x प्लस 2 को और x माइनस 2 को दूसरी जगह पे लिख लें, यानी ये दोनों भी एक साथ लिख लें, अरेंज हो गए। मतलब ये चारों ब्रैकेट अरेंज करने हैं आपको। प्लस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिख लिया बाय अरेंजिंग, अरेंज कर लिया हमने इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला बल्कि लग रहा है बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का पता ही है आपको फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ए को हम क्या सपोज कर रहे हैं यहाँ पे x और b हमारा क्या है 5। ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दें आप, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट पे भी हम यही काम करेंगे। स्टूडेंट, इन दोनों के ऊपर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगा लिया मैंने। अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 25 एक्स की पावर 2। और अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो माइनस का 25 और यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी 4x स्क्वायर। अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक्स की पावर 2 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, और माइनस माइनस प्लस की साइन आ गई और प्लस का 4x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब जो इसमें सेम जो जिन वेरिएबल की पावर सेम है उनको हम ऐड कर लेते हैं, और अगर साइन डिफरेंट है तो उसको हम माइनस कर देंगे। स्टूडेंट, ये जो है अब जो पावर जिनकी सेम थी उनको ऐड कर लिया, और जो 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आई आखिर में, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 100। अब इसका मिल टर्म ब्रेक करना है, नीचे जगह खत्म हो गई, इसका अगला हिस्सा मैं ऊपर करवा देता हूँ आपको। स्टूडेंट, अब इसके फैक्टर करने के बाद बिल्कुल वही जितने पिछले मैंने सवालात किए हैं बिल्कुल सेम इसमें भी हमने वही वर्किंग की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, और या वीडियो को पॉज करके इसको देख लें। बाकी का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। एक्सरसाइज 4.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। और इसको मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिटेल से थोड़ा सा करवा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए इन दोनों ब्रैकेट में जो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो देखने में सेम ही नजर आ रही है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। लेकिन इसकी जो वेरिएबल वाली जो दो टर्म है, जैसे कि हम इसके पहले सवालों में किया करते थे कि इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स को हम क्या करते थे, जो सेम पार्ट होता था उसको हम किसी और वेरिएबल के बराबर सपोज कर लिया करते थे। तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम ए के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर वाले जो ब्रैकेट है हमारे, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमें यहाँ नजर आ रहा है, उसकी जगह पर हमने ए लिख दिया, बाकी माइनस का 12 एज इट इज आ गया। इन दोनों ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर हम ए लिख देते हैं क्योंकि इसको हमने ए सपोज किया यहाँ पर, और माइनस का 12 एज इट इज, बाकी माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनकी पावर ऐड हो गई, a माइनस 12 की पावर 2 बन गई। एक्स स्क्वायर की जो पावर है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, और हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि a माइनस 12 जो है वो हमारा a के बराबर है और x हमारा b के बराबर है। तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। वो क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब जो पहले ब्रैकेट में है ये हमारा a है और दूसरे ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है ये b है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा a माइनस 12 और यहाँ से लिख लेते हैं प्लस का x, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, a माइनस 12 एक दफ़ा माइनस का x। मतलब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसके साथ एक दफ़ा उसको हम प्लस में लिखेंगे, और पहले ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ हम माइनस में लिख लेते हैं। अब हम a की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। a को हमने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर सपोज किया था, तो a की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12 और प्लस का x। इस तरह से इस वाले a की जगह पर भी इसकी वैल्यू हम वापस लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 12, ये वाला ऐसे ही आ गया, और माइनस का x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का x है प्लस का x है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 बच गया। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए हमारे पास क्या है,
एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ये दोनों एक्स जो है आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये मिलाकर कितने हो गए ऐड करने पर, माइनस का 2x और माइनस का 12, और यही इसका आंसर है। मैंने बिल्कुल चेक कर लिया है, आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आ रहा है। बाकी मेरे जितने भी सवाल आते हैं सबके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आज एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको और मजीद नई नई वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा आपसे।